नमस्कार, जय माता जी। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि एडोबी फायरफ्लाई क्या है और इनका यूज़ कैसे करें। वैसे तो YouTube में बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है। मैंने YouTube में बहुत सारी वीडियो देखी है, लेकिन बहुत कम लोग ये बता रहे हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ करना है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एडोबी फायरफ्लाई क्या है। एडोबी फायरफ्लाई एक ऑटोमेटिक जनरेटिव टूल है जिनकी मदद से हम अपने फ़ोटो में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल क्लिक में अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अपने फ़ोटो में कुछ ऐड करना हो या कुछ रिमूव करना हो, ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल क्लिक में पॉसिबल है, जिनके लिए ना ही हमें कोई सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत है और ना ही कोई एडिटिंग स्किल सीखने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा यूनिक करने वाले हैं, तो आइए वीडियो को साथ में देखते हैं और कुछ यूनिक करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद उसमें हम सर्च बार में सर्च करेंगे एडोबी फायरफ्लाई। कुछ इस तरह से सबसे ऊपर में आपको 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब थोड़ा सा नीचे आप आएंगे तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइट, उसके ऊपर आपको टिक मार्क लगा देना है। तो अब आपका मोबाइल कुछ डेस्कटॉप जैसे मोड में आ जाएगा। अब मैं सारी चीज़ें यहाँ से मैं अपने लैपटॉप में करके दिखाऊंगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में अच्छे से आए। तो अब हम अपने लैपटॉप में गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं और वहाँ पर सर्च करते हैं एडोबी फायरफ्लाई। तो मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया है और सबसे ऊपर में जो नाम आएगा एडोबी फायरफ्लाई जनरेटिव एआई फॉर क्रिएटिव, उसके ऊपर सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ से साइन इन कर लेना है। यहाँ पे इसे क्लोज कर देना है और सबसे ऊपर में साइन इन का बटन दिख रहा होगा, वहाँ से हमें साइन इन कर लेना है। साइन इन बटन पर क्लिक करते ही सबसे पहले आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस मांगेगा। आप यहाँ से नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ से आप कंटिन्यू विद गूगल करके साइन इन कर सकते हैं, या कंटिन्यू विद फेसबुक से भी साइन इन करते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ से कंटिन्यू विद गूगल करके साइन इन कर लेता हूँ। तो फाइनली मैंने साइन इन कर लिया है। अब एडोबी का इंटरफेस कुछ इस तरह से आएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है एडोबी फायरफ्लाई बीटा। अभी ये बीटा वर्जन में अवेलेबल है। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको दिखाएगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा। टेक्स्ट टू इमेज, जनरेटिव फिल, टेक्स्ट इफेक्ट, जनरेटिव रिकलर और इसके बाजू में 3D टू इमेज और एक्सटेंडेड इमेज, ये सारे ऑप्शन आपको दिखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है टेक्स्ट टू इमेज, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। टेक्स्ट टू इमेज का मतलब क्या होता है? हम अपने दिमाग से जो कुछ भी सोचेंगे वो यहाँ पर टाइप करना होता है। मतलब कि हमने जो सोचा वो इसके अंदर हम टाइप कर देंगे, उस तरह की फोटो ये हमें जनरेट करके देगा। इसका मतलब होता है टेक्स्ट टू इमेज। अब हम इसे ट्राई करके देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर इसे जनरेट बटन पर क्लिक करता हूँ। टेक्स्ट टू इमेज के बाजू में एक जनरेट बटन है, वहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारी पहले से ही बनी बनाई हुई फोटो अवेलेबल है, इसे हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम ये ट्राई करेंगे कि हम कुछ सोचेंगे और यहाँ पर कुछ आप यहाँ पर सर्च बार देख रहे हैं, वहाँ पर हम टाइप करेंगे। तो मैं फिलहाल अभी ये सोच लेता हूँ कि मुझे एक नदी चाहिए और नदी के दोनों साइड पहाड़ चाहिए और नदी के ऊपर एक ब्रिज चाहिए, ऐसा मैं कुछ सोच लेता हूँ। अब इस सर्च बार में मैं वो सारी चीज़ें लिख देता हूँ कुछ इस तरह से। तो मुझे सबसे पहले चाहिए रिवर, तो मैंने यहाँ पर रिवर टाइप कर दिया। अब मुझे दोनों साइड चाहिए पहाड़, तो मैंने पहाड़ भी टाइप कर दिया। और मुझे एक चाहिए ब्रिज, तो मैंने यहाँ पर ब्रिज टाइप कर दिया। सिंपल इस तरह से लिखना है। और यहाँ पर साइड में जनरेट बटन का ऑप्शन है, वहाँ पर हम क्लिक कर देंगे।
तो कुछ इस तरह से हमारे सामने फ़ोटो जनरेट होकर आ जाएगी। जब तक ये फ़ोटो को जनरेट करता है तब तक हम साइड में जो आप लेफ़्ट साइड में जो देख रहे हैं उसे हम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे ऊपर में यहाँ पर एक एक्सपेक्ट रेशियो, हम यहाँ से अलग अलग रेशियो सिलेक्ट कर सकते हैं। लैंडस्केप कर देंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके नीचे है पोर्ट्रेट, उसके नीचे है स्क्वायर, तो यह चौरस इमेज हमें बनाकर देगा। उसके नीचे है वाइड स्क्रीन, तो मुझे अभी पोर्ट्रेट चाहिए कुछ इस तरह से। उसके नीचे कंटेंट टाइप, वहां पर 4 ऑप्शन है, नन, फोटो, आर्ट और ग्राफिक्स। तो आपको ग्राफिक्स वाली फोटो चाहिए तो ग्राफिक्स पर क्लिक करना है, आर्ट वाली चाहिए तो आर्ट्स पर क्लिक करना है, और सिंपल फोटो चाहिए वो फोटो पर क्लिक कर देना है। और इसके नीचे अलग अलग बहुत सारी स्टाइल अवेलेबल है, आप अपने हिसाब से ये इमेज को ट्राई कर सकते हैं। और उसके नीचे कलर एंड टोन, लाइटिंग और कॉम्पोजिशन, ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है, आप अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। तो इसने इमेज बनाकर दी है, हमने जैसा सोचा था वैसी ही इमेज इसने बनाकर दी है। ये वाली फोटो में ओपन करता हूँ, हमने जैसा सोचा था उस तरह की इमेज है। एक रिवर है और पहाड़ इसमें नहीं है। एक मिनट, ये वाली फोटो में ओपन करता हूँ। पीछे पहाड़ आ गया है, बीच में एक नदी है और इसके ऊपर ब्रिज लगा हुआ है। तो हमने जिस तरह से सोचा था उस तरह की ये इमेज बनकर आ गई है। अगर उस तरह की इमेज बनकर नहीं आती तो यहाँ पर रिफ्रेश का बटन दिया गया है, थोड़ा सा नीचे रिफ्रेश का बटन, उस रिफ्रेश बटन पर क्लिक करेंगे तो और 4 नई फोटो उस तरह की बनकर आ जाएगी। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेते हैं, देखते हैं दूसरी 4 फोटो कौन सी है बनाकर देता है। तो कुछ इस तरह से इसने 4 दूसरी फोटो बनाकर दी है। अब मैं कुछ नया सोचता हूँ। अब मैं इसे एक बार हटा देता हूँ, मैंने इसे यहाँ से क्लियर कर दिया। अब मैं दूसरा कुछ सोच कर देखता हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि मुझे एक पेड़ चाहिए, पेड़ के ऊपर एक पक्षी हो, एक बर्ड्स हो, उसके बाजू में से एक नदी निकल रही हो और नदी के बाजू में एक रोड भी होना चाहिए। मुझे इस तरह की एक फोटो चाहिए। तो मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ, इसके सर्च बार में नीचे लिख देता हूँ। सबसे पहले मुझे पेड़ चाहिए, ट्री में लिख देता हूँ, ट्री। एक रिवर लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, रिवर। और बर्ड्स लिख देता हूँ, बर्ड्स। और मुझे एक रोड भी चाहिए, एक रास्ता भी चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ रोड। और यहाँ से मैं फोटो को जनरेट करता हूँ। तो कुछ इस तरह से इसने फोटो को जनरेट करके दिया है। ये देखो, ये रोड, ये वाली जो फोटो है ना, ये वाली सबसे पहली वाली फोटो, यहाँ पर रोड भी आ गया है, एक पेड़ आ गया है, पेड़ के ऊपर पक्षी भी है और एक नदी भी यहाँ पर है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसमें एक चेंज करने वाला हूँ। यार जो रोड दिख रहा है ना, इसके ऊपर मैं एक आदमी चाहिए या लड़का चाहिए। तो मैं यहाँ पर रोड के बाजू में एक लिख देता हूँ वॉकमैन, वॉकमैन। और जनरेट पर क्लिक करके देखते हैं कि रास्ते पर आदमी या लड़का आ जाता है या नहीं आ जाता। तो हमने जिस तरह से लिखा था उस तरह से ये आ गया है। ये वाली फोटो आप देखिए, सबसे पहली वाली, नदी है, रोड पे एक लड़का जा रहा है, पेड़ है और यहाँ पर पक्षी भी दिखाई देते हैं। अब इस फोटो को हमें डाउनलोड करना हो तो सबसे ऊपर में यहाँ पर देखिए डाउनलोड का भी ऑप्शन आपको दिया गया है, यहाँ से हम इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। तो अभी ये डाउनलोड हो रहा है। तो डाउनलोड हो गया है। अब मैं आपको उस डाउनलोड हुई फोटो को ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखो, हमें जैसी फोटो चाहिए यहाँ से फोटो मिल गई है। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर एडोबी फायरफ्लाई का वाटरमार्क आ जाता है। यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस है, वाटरमार्क को रिमूव कैसे करें आप वहाँ से कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके किस तरह से एडोबी से फोटो को जनरेट करवा सकते हैं। अब वीडियो की शुरुआत में हमने ये बताया था कि हम कुछ यूनिक करने वाले हैं, कुछ ऐसा यूनिक आइडिया आपको देने वाले हैं कि इसका सही इस्तेमाल कहाँ पर किया जाए। तो अब थोड़ा सा मैं इसे नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ, स्क्रॉल नीचे नीचे नीचे, अब थोड़ा सा ऊपर। ये जो आप बर्ड वाली फोटो देख रहे हैं, ये जो बर्ड वाली, इसके नीचे ट्राई प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। हम इसके ऊपर क्लिक करते ही कुछ इस तरह की आपको फोटो मिल जाएगी।
अब नीचे प्रॉम्प्ट भी ऑटोमेटिक यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है, हाईली डिटेल्ड लाइट बर्ड्स ऑन अ कोबल स्ट्रीट विथ पाल्म ट्रीज। इस तरह से प्रॉम्प्ट लिखा हुआ आ गया है। अब हमें करना क्या है, मैं आपको वो यूनिक आइडिया जो होता है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो कोबल लिखा हुआ है ना, ये जो बर्ड है, इस बर्ड्स का नाम कोबल है। तो कोबल्स की जगह पर हम लिख देते हैं स्पैरो। स्पैरो स्पैरो पर क्लिक करेंगे और जनरेट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उस बर्ड्स की जगह पर ये जो स्पैरो है ना, वो वाला बर्ड्स आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं। तो यहाँ हमने जो स्पैरो लिखा था वो स्पैरो यहाँ पर आ गया है। अब एक और बार ये स्पैरो को हटाकर हम यहाँ पर लिख देते हैं पैरोट। पैरोट, अगर हमको स्पेलिंग नहीं आती तो गूगल में जाना है, गूगल सर्च में लिखना है पैरोट। तो यहाँ पर पैरोट लिखा हुआ आ गया। यहाँ से हम कंट्रोल सी करके कंट्रोल इसे कॉपी कर लेंगे और एडोबी फायरफ्लाई में जाएंगे और यहाँ पर कंट्रोल वी। तो मैंने यहाँ पर पैरोट लिख दिया है और यहाँ से मैं जनरेट बटन पर क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर खूबसूरत सा एक पैरोट आ गया है। ये देखो, ये वाला फोटो कितना सुपर पैरोट इसने बना कर दिया है। तो जितने भी बर्ड्स है, एक के बाद एक इन बर्ड्स का नाम यहाँ पर डालते जाइए, ये आपको कुछ फोटो जनरेट करके देगा। उस जितने भी फोटो आपने जनरेट कराया है ना बर्ड्स के, स्पैरो हो गया, पैरोट हो गया, जितने भी बर्ड्स है उनके फोटो को यहाँ से डाउनलोड कर लो और अपने मोबाइल में सेव कर लो। इसी तरह से आप डॉग हो गया, कैट हो गया, जो प्राणियों के नाम होते हैं ना, ये तो बर्ड्स के नाम हो गए, जो प्राणी के नाम होते हैं ना, एनिमल्स है, एलिफेंट हो गया, एलिफेंट, इन सब का फोटो डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव करके रखें और अपने बच्चों को दिखा सकते हैं कि इसे एनिमल, इसे पैरोट कहते हैं। ये जो फोटो है ना, एकदम रियलिस्टिक देखने वाली, बच्चे को बहुत ही अट्रैक्टिव करता है ये फोटो। इसीलिए बच्चे को जल्दी से इसे आसानी से दिमाग में याद रह जाएगा कि इसे स्पैरो कहते हैं, इसे पैरोट कहते हैं, इस तरह से याद रह जाएगा। तो एक मैं यहाँ पर एलिफेंट की आपको एक फोटो जनरेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एलिफेंट। एलिफेंट मैंने लिख दिया है। अब मैं जनरेट बटन पर क्लिक करता हूँ। ये एनिमल का फोटो, एलिफेंट का फोटो जनरेट करके देगा। इस तरह से आप सारे के सारे एनिमल्स की फोटो डाउनलोड कर ले, सारे के सारे बर्ड्स की फोटो डाउनलोड कर ले। इस तरह से आप अपने मोबाइल में सेव करके रखें। ये देखिए यहाँ पर जनरेट होकर आ गई है ये वाली जो फोटो है ना, ये वाली। अब ये जो एलिफेंट की फोटो है ना, ये बच्चे को आप दिखाओगे ना तो तुरंत बच्चा समझ जाएगा कि इसे एलिफेंट कहते हैं। तो अब मैं यहाँ से थोड़ा सा बैक जाता हूँ, एक बार बैक कर लेता हूँ, बैक, एक और बार मैं बैक कर लेता हूँ, बैक। तो हम अपने मेन पेज पर आ गए हैं। ये रहा हमारा टेक्स्ट टू इमेज, ये आ गया, ये अंदर एंटर हो गया। मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ, ये बैक, हमारा ये टेक्स्ट टू इमेज आ गया। उसके बाजू में एक जनरेटिव फिल का ऑप्शन है। इस ये वाला जो ऑप्शन है ना, इसे हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे। बहुत ही खतरनाक वाला ये जनरेटिव फिल का ऑप्शन है। उसके बाजू में टेक्स्ट इफेक्ट, हम इस टेक्स्ट इफेक्ट को हम देखने वाले हैं। टेक्स्ट इफेक्ट का मतलब ये होता है कि हम मान लो कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं और उस टेक्स्ट के अंदर कोई इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो ये ऑटोमेटिक जनरेट करके देता है। तो हम यहाँ पर इसे ट्राई करने वाले हैं। इसके ऊपर हम जनरेट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही जनरेट बटन पर क्लिक करेंगे, पहले से ही बनाए हुए इफेक्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है। ये वायर वाला हो गया, ये ब्रेड वाला हो गया है। हम यहाँ पर ये जो ब्रेड वाला है ना, इसके ऊपर हम ट्राई प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है नीचे, उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। इस इफेक्ट को हम ट्राई करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट लिख देंगे। यहाँ पर जो फायरफ्लाई लिखा हुआ है ना, उसकी जगह पर हम एक टेक्स्ट लिख देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना नाम ही लिख देता हूँ, JATIN। तो मैंने अपना नाम लिख दिया है। ये हो गया हमारा टेक्स्ट। और उसके बाजू में जो आप यहाँ पर साइड में ये देख रहे हैं टोस्टेड ब्रेड लिखा हुआ है, ये इफेक्ट है, टेक्स्ट का इफेक्ट है। मुझे इसका ये जो ब्रेड है ना, उसका इफेक्ट मुझे चेंज करना है। तो मैं इसे यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रोबोट। रोबोट, मुझे कुछ रोबोट टाइप की इफेक्ट चाहिए अपने टेक्स्ट के अंदर। तो मैंने जनरेट पर क्लिक किया। अब देखते हैं किस तरह से ये जनरेट होकर आता है। तो यहाँ पर ये एन तो हमें शो कर दिया है। ये पूरा का पूरा इस तरह से आ गया है लिखा हुआ, मतलब टेक्स्ट के अंदर इफेक्ट आ गया है।
मान लो कि मुझे ये रोबोट वाला इफेक्ट नहीं चाहिए, तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग आपको इफेक्ट मिल जाते हैं। साइड में लिखा हुआ है सैंपल प्रॉम्प्ट, व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट आ जाता है। जैसे कि ये फ्लोवर वाला हो गया, जैसे फ्लोवर वाले पर क्लिक करेंगे तो ये फ्लोवर वाली इफेक्ट इसके अंदर आ जाएगी। तो अभी ये हो रहा है, तो ये आ गई है। इस तरह से आपको ये टाइगर वाला है, मैंने यहाँ पर टाइगर 4 पर क्लिक किया है तो ये टाइगर वाली इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगी। अब इसे थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे, नीचे नीचे नीचे, तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं बताऊंगा कि यूनिक यहाँ पर क्या है। जिस तरह से हमने बच्चों के लिए कुछ यूनिक बताया था, इसी तरह यहाँ पर भी हम बच्चों के लिए कुछ यूनिक बताने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखा है ना, उस जगह पर मैं लिख दूंगा संडे। संडे यहाँ पर मैंने संडे लिख दिया, और ये जो उसका इफेक्ट है ना वो मैं फ्लोवर वाला ले लूंगा। तो ये मैंने फ्लोवर वाला इफेक्ट यहाँ से ले लिया है। इस तरह से आप संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सब लिख कर डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन में सेव कर लें। और बच्चों को स्पेलिंग, नर्सरी वाले बच्चे होते हैं, जूनियर वाले बच्चे होते हैं, पेरेंट्स यहाँ से सिखा सकते हैं। अपने फ़ोन में इस फोटो को डाउनलोड कर लो और स्पेलिंग के साथ अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं। बच्चे को जल्दी ये अट्रैक्ट करता है, ये वाली जो चीज़ है ना, ये बच्चे को जल्दी से अट्रैक्ट करता है, उसे जल्दी से आसानी से याद रहने में मदद कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने संडे लिख दिया है, उस तरह से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मंडे। और इसका जो इफेक्ट है ना, मैं कुछ स्नैक वाला इफेक्ट ले लेता हूँ, सांप होता है ना सांप, उसके जैसा इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये देखिए, ये यहाँ से आ गया है, वाई लिखा हुआ है, आ गया मंडे। तो ये हो गया टेक्स्ट इफेक्ट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। यहाँ से मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ, बैक, यहाँ से मैं और भी एक बार बैक जाता हूँ, बैक। तो हम हमारे जो पेज है ना, पहला फर्स्ट पेज है, वहां पर हम आ गए। अब हम बात करेंगे जनरेटिव फील की। बहुत ही कमाल का ये वाला ऑप्शन है। तो अब हम ट्राई करेंगे जनरेटिव फील। जनरेट पर क्लिक करेंगे, जैसे ही जनरेट बटन पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, पहला है अपलोड इमेज का और दूसरा है ड्रैग इमेज फाइल हियर। तो मैं यहाँ से अपलोड इमेज के बटन के ऊपर क्लिक करके एक फोटो को यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो आपके सामने यहाँ पर, तो यहाँ से फोटो आ गई है। साइड में आपको 3 बटन दिख रहे होंगे, पहला है इंसर्ट का, दूसरा है रिमूव का और तीसरा है पेन का। ये जो पेन लिखा हुआ है ना, वहां पर हम क्लिक करके फोटो को यहाँ से यहाँ हम मूव कर सकते हैं। अब इंसर्ट बटन का मतलब ये है कि हमें फोटो में कुछ भी ऐड करना हो तो इंसर्ट बटन पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, और कुछ रिमूव करना हो, नीचे रिमूव का बटन है, और कुछ रिमूव करना हो तो रिमूव के बटन पर क्लिक करके कुछ रिमूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इस फोटो में से कुछ ऐड करने वाला है, ऐड करना है, तो इसका मतलब इंसर्ट बटन पर क्लिक करना है। तो मैंने इंसर्ट बटन पर क्लिक कर दिया है। अब मैं यहाँ से फोटो को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो मैं इस एरिया को यहाँ से कुछ इस तरह से मैं सिलेक्ट कर लूंगा, यहाँ से कुछ इस तरह से। तो मैंने इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया है और नीचे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शिप। मुझे पानी के अंदर एक शिप चाहिए, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है शिप, और बाजू में जनरेट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो फोटो में फाइनली यहाँ पर शिप आ चुकी है। यहाँ पर नीचे आपको 4 बोट, आपको यहाँ पर आपको 4 फोटो दिखने को मिलेगा नीचे। एक ये दूसरा वाला, दूसरे में कुछ इस तरह से, तीसरे में कुछ इस तरह से आया है, और चौथे फोटो में कुछ इस तरह से आया है। तो मुझे यह पहला वाला है, यही फोटो अच्छा लगता है। तो आप इस तरह से इंसर्ट बटन का यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर रिमूव बटन का यूज करके हम दिखाते हैं। तो मैंने दूसरा फोटो यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर रिमूव बटन पर क्लिक करूंगा और यहाँ फोटो को थोड़ा सा मैं यहाँ से जूम कर लेता हूँ। आप ये जो हाथ देख रहे हैं ना, उस हाथ को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो कुछ इस तरह से मैं हाथ को यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। हमें जो भी एरिया को रिमूव करना है उस एरिया को हम कुछ इस तरह से रिमूव कर लेंगे। कोई परफेक्शन की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो चलता है, यह ऑटोमेटिक ही जनरेट करके देता है। अब यहाँ पर रिमूव का बटन है, वहां पर मैं रिमूव कर देता हूँ। तो फोटो में से हाथ रिमूव हो गया है।
यहाँ पर नीचे आपको 4 फोटो दिख रही है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको हाथ के ऊपर जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये कुछ हाथ भी इसने इस तरह से बनाया है। नीचे जो 4 फोटो दी गई है उनमें से हम सिलेक्ट करके देखते हैं। ये दूसरा फोटो, ये तीसरा फोटो, तीसरे वाले फोटो में भी हाथ अच्छा नहीं है। ये वाला है चौथा फोटो। तो ये चौथा वाला जो फोटो है ना, उसमें कुछ थोड़ा सा अच्छा हाथ दिख रहा है, तो मैं इस फोटो को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकता हूँ। तो ये वाली फोटो है, इसमें हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर बर्गर ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं इंसर्ट बटन पर क्लिक कर दूंगा और इस एरिया को मैं कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लूंगा। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पर, और नीचे यहाँ पर मैं लिख दूंगा बर्गर, BURGER, बर्गर लिख दिया और जनरेट बटन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हमने जनरेट बटन पर क्लिक किया, थोड़ा सा टाइम लगा और यहाँ बर्गर आ गया है। यहाँ पर नीचे 4 बर्गर की अलग अलग फोटो दी गई है। ये वाला, ये दूसरा वाला, तीसरा वाला और चौथा वाला। यहाँ पर ये वाला जो बर्गर है ना, ये एकदम रियल बर्गर जैसा दिख रहा है। अब मैं कुछ और ट्राई करके देखते हैं। तो हमने एक दूसरी फोटो ली है। तो इस फोटो में हम इस आंटी को रिमूव करने वाले हैं। तो इस रिमूव बटन पर क्लिक करके कुछ इस तरह से हम इस एरिया को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने पूरा इस तरह से सिलेक्ट कर लिया है। अब रिमूव बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आंटी जी गायब हो चुकी है। तो आप भी कुछ इस तरह से एक बार जरूर से ये ट्राई करके देख लेना। अब हम कुछ और ट्राई करके देखते हैं। तो अब हम इस फोटो के अंदर क्या करेंगे, तो इस फोटो के अंदर हम मछली बनाएंगे पानी के अंदर। तो इंसर्ट बटन पर हमने क्लिक कर दिया है और हमने यहाँ से एक छोटा सा एरिया भी सिलेक्ट कर दिया है। और हम नीचे यहाँ पर हम लिख देंगे फिश और जनरेट पर बटन पर क्लिक करेंगे। तो इसने पानी के अंदर एक ही चुटकी बजाते ही मछली को अंदर डाल दिया है। यहाँ पर 4 फोटो है, मुझे कौन सा अच्छा लगता है ये देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 4 फोटो को देख लिया। ये जो लास्ट वाला फोटो है ना, ये वाला, ये भी बहुत अच्छा फोटो है। और ये पहला वाला है, ये भी पानी के अंदर, एकदम पानी के अंदर मछली यहाँ पर तैर रही है ऐसा लग रहा है। मैंने एक दूसरा फोटो सिलेक्ट कर लिया है। तो इस फोटो के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसे डेनिम जैकेट पहनाएंगे। थोड़ा सा मैं इस एरिया को इस तरह से सिलेक्ट कर लूंगा। तो मैंने कुछ इस तरह से जैकेट को सिलेक्ट कर लिया है। इंसर्ट बटन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे डेनिम, डेनिम लिख दिया है। और जनरेट कराते और जनरेट करके देखते हैं किस तरह की डेनिम पहनाता है। इसने 4 यहाँ पर फोटो जनरेट करके दी है। ये दूसरी वाली, ये वाली मुझे अच्छी नहीं लगी। और ये तीसरी वाली, ये भी मुझे अच्छी नहीं लगी। ये चौथी वाली, ये थोड़ी थोड़ी अच्छी है। बट ये जो पहला वाला जैकेट है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। वाइट टी शर्ट भी पहना दिया है, ऑटोमेटिक इसने वाइट टी शर्ट पहना दिया। और ये जैकेट भी काफी खतरनाक है। तो अब मैं इस फोटो को यहाँ से डाउनलोड करके अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम में पोस्ट करूंगा। और अपने दोस्त का फोन आएगा कि मुझे भी ये जैकेट चाहिए, तो मैं उसे मना कर दूंगा कि भाई मेरे पास नहीं है। आप ऐसा मत करना, बुरा मान जाएगा। तो ये था हमारा आज का एडोबी फायरफ्लाई का ट्यूटोरियल। बहुत अच्छा लगा मुझे भाई ये एडोबी फायरफ्लाई। आप भी एक बार जरूर से इसे ट्राई करके देखना अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर पर। बहुत अच्छा मुझे लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब से जरूर से कर लेना। और मिलते हैं ऐसी ही किसी ऑटोमेटिक जनरेटिव वेबसाइट को लेकर बहुत ही जल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।